मुसलमान हो और कश्मीरी हो। अफजल गुरु शहीद का सबको केस का पता है। फांसी दे दी गई किस बात पे? इंडियन कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए। इंडियन पब्लिक को कोई प्रूफ नहीं चाहिए। उनका माहौल बनाया गया कि यासीन मलिक को हमेशा हमेशा के लिए टेररिस्ट डिक्लेयर करना है। ये तो वही हो गया जो नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया के सामने टेररिस्ट डिक्लेयर किया और फिर पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला के कदमों में गिरी। मैं कश्मीरी कौम को आज मैसेज देती हूँ, मैं सिर्फ यासीन साहब की बीवी नहीं हूँ, ये बेटी नहीं है यासीन साहब की। आप सब मेरे बहन भाई जितनों ने नजराने दिए हैं कश्मीरी कौम के लिए, हम कभी नहीं भूलेंगे और हम आइंदा भी देंगे। हम हुसैनी काफिले में से हैं। हम इस दौर के यजीद का मुकाबला करें और हम निहत्ते हैं। और इस दौर का जो सबसे बड़ा यजीद और बदतरीन हिटलर है मोदी है, उसको सबसे आगे फोर फ्रंट पे टक्कर किसने दी? कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा ने। यासीन साहब की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा मैं खुद आ रहा हूं, तिहाड़ के दरवाजे खोलो, मैं मौत के मुंह में खुद आऊंगा। दुनिया में कहीं सुना है इतनी बहादुरी? आज तो जितना भी हम लोग गम में हो, मगर मेरा दिल, मेरा रूह, मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मैंने इस सदी में इससे ज्यादा बहादुर शख्स को नहीं देखा। शहादत हमारी पूरी कौम देना चाहती है। इस वक्त सारी जो कौम बैठी हुई है कश्मीरियों की सड़कों के ऊपर चीखे मारे, बुरहान वानी के बाद जिस तरह का इंतफादा वहां शुरू हो गया है, अब ये खत्म नहीं होने वाला। जो मर्जी कर लो, मैं क्या, मेरी बेटी, हम सब कुर्बान है इस कॉज के ऊपर। और मैं दुनिया की हर अदालत में अपना ये केस लेके जाऊंगी, चैलेंज करेंगे। हम यहाँ पे उसके वारिस मर नहीं गए, हम जिंदा हैं। और इस तहरीक को इंशाल्लाह ताला खून से रंगिया शहीदों की तहरीक है। यासीन साहब ने जो अलम उठाया हुआ है, ये सिर्फ वो अकेले नहीं है, हर लड़का, हर बच्चा, हर कोई यासीन मलिक है, हर कोई हुर्रियत के साथ है, हर कोई आजादी मांगता है। यही हमारा जुर्म है। और उसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मुकदमे डाल दें, जितनी भी बड़ी लिस्ट ले आए दहशतगर्दी की, कभी आपने सुना है कि एक ही जिंदगी के अंदर 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट? भाई हम तो हिंदू नहीं है ना, हम जन्मों में नहीं बिलीव करते, हम तो मुसलमान हैं, हम तो शहादत में बिलीव करते हैं। तुम 100 दफा भी फांसी दो, तुम 100 दफा भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट करो, मगर हम लोग जो है हमने शहीद ही होना है। कश्मीरी कौम ने, हमें मौत से डर ही नहीं है। तुम लाख बॉम्ब स्क्वाड्स रख दो मैसूमा में, श्रीनगर में, हमारे घर के बाहर, आसमानों के ऊपर ड्रोन्स रख लो, जो मर्जी कर लो। कोर्ट हेयरिंग के दौरान हजारों की तादाद में आर्मी और पुलिस को डिप्लॉय कर लो, इससे हम डरने वाले नहीं। वो एक शख्स मौत के मुंह में खड़ा हुआ है और वो कह रहा है जो मर्जी करना है। और जो उन्होंने कन्फेशन की है, इंडिया के कुछ चैनल्स के ऊपर हल्का सा बताया गया उसके बारे में, क्या बात थी वो? यही उन्होंने कहा है कि अगर मैं दहशतगर्द था तो पिछली 7 जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्या वजह है कि जब भी कश्मीर के हल की बात होती थी तो हुर्रियत के रहनुमाओं को बुलाया जाता था। कश्मीर का हल जो है वो इंटरनेशनल है। कश्मीर यूएन की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल हम चाहते हैं, हम सोल्यूशन के साथ हैं, हम इसका पुरअमन हक खुद इरादियत आजादी चाहते हैं यूएन की करारदादों के मुताबिक। हमने ऐसे जाने नहीं दी। हमको इंडियंस और हिंदू नहीं है कि हम लोग डर जाएं। अपनी फौज के पीछे जो ये मोदी छुपा हुआ है, कभी आए सामने मुकाबला करे कश्मीरी कौम से। मैं कश्मीरी कौम को भी कहूंगी, अब वक्त है कि हम सब निकल जाएं, हम सड़कों पे निकले, हम एहतजाज करें। हर बंदा, हर बच्चा तोड़े इन जंजीरों को। और हो रहा है। 3 घंटे ऑर्डर डिले इसलिए हुआ क्योंकि सारे कश्मीर में आग लग गई है और ये समझते हैं कि ये एक दिन है, अब तो इसमें कोई एंड ही नहीं है। हमारी आजादी का वक्त बहुत करीब है। हम सब लोगों ने इस वक्त कफन बांधे हुए हैं और हिंदुस्तान का जो घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने हमने दिखाना है। रिजेक्ट करती हूं मैं, हम सब रिजेक्ट करते हैं, हम रिफ्यूट करते हैं। जो भी कोई फैसला ले लें, हम तैयार हैं, हमें किसी इस चीज से डर नहीं लगता। और इंशाल्लाह ताला मैं ये इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाऊंगी एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ऑल्सो। मेरी बेटी भी पाकिस्तानी सिटीजन है, बेशक हम कश्मीरी हैं मगर हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं पूरी दुनिया में जाऊंगी, किसी कश्मीरी रहनुमा के पास पासपोर्ट नहीं है, जिनको जेलों में बंद किया, चाहे वो आसिया अंद्राबी हो, शबीर शाह हो, चाहे वो कोई और हो,
सईद अली गिलानी साहब की कब्र के ऊपर भी इन्होंने सब जेल बनाई हुई है, वहां पे अशरफ सराई साहब को भी जहर दे दिया गया है। मैं दुनिया से पूछना चाहती हूँ, जितने भी कॉवेनेंट्स हैं ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, फ्री एक्सेस टू काउंसिल, क्या वजह है कि उनको नहीं दी गई? क्या वजह है कि उनके लॉयर को, राजा तोफैल साहब को अचानक मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया? इसीलिए हुआ। इस तरह बहुत से केसेस हैं, मेरे पास इतने नाम हैं कश्मीरी लॉयर्स के जिनको मारा गया, जिनको अटैक किया गया, जिनको एलिमिनेट किया गया क्योंकि वो कश्मीरियों के मुकदमे लड़ रहे थे। और क्या वजह है कि हिंदुस्तान की अदालत किसी मुसलमान को जस्टिस नहीं देती? ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है, उससे पहले भी। और क्या वजह है कि सिर्फ एक मुसलमान लॉयर को ही टारगेट किया जाता है? मकबूल भट्ट शहीद से लेकर अब तक, अफजल गुरु के बाद से लेकर यासीन साहब को जो फांसी की घाट पे चढ़ा रहे हैं, उनका आपने मोराल खुद ही देख लिया है। उनको देख के हम सब शर्मिंदा हो जाते हैं कि एक आंसू भी ना निकले किसी की आंख से। जिस खूबसूरती, जिस बहादुरी, जिस दिलेरी के साथ दुनिया में मैंने नहीं ऐसा देखा, जिस तरह उन्होंने आंखों में आंखें डाल के कहा है कि मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। ये इतनी बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि उनके सामने सारा जुडिशियल सिस्टम हिंदुस्तान का गिर गया है, कोलैप्स हो गया है। जो मर्जी वो अब कर लें, एक इंसान को अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने का हक ही नहीं दिया। तो यासीन साहब ने कह दिया कि जो मर्जी फैसला कर लो, मैं पुरअमन हुर्रियत का लीडर हूँ, इंटरनेशनल कवानीन को मैं फॉलो करता हूँ, मैं सियासी तहरीक चला रहा हूँ जिस तरह गांधी ने चलाई, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने चलाई, जिस तरह भगत सिंह ने, जिस तरह कायदे आजम ने। यही कसूर है मेरा, तो जो मर्जी करना है मेरे साथ कर लो। और आज मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बात करना चाहती हूँ, खास तौर पे यूनाइटेड नेशन से, कि क्या वजह है कि ट्रिब्यूनल्स, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए रवांडा के लिए और युगोस्लाविया के लिए, और फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चीफ प्रोसिक्यूटर की तरफ वो मामले लेके गए। क्या वजह है कि आज तक कश्मीरियों के लिए कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बना? ये हमारा राइट है, यूएन के अंदर है हमारी करारदादें हमारी आजादी के। और उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है दुनिया के इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। क्या वजह है कि एक्सेस नहीं दी जाती इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कोर्ट हियरिंग के अंदर जाएं? और क्या वजह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये मामला रोका जाए? जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, उसके बाद हिंदुस्तान ने कंप्लीटली इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, यूएन की करारदादों को, जिनीवा कन्वेंशंस को, हर तरह के कॉवेनेंट्स को रिपील किया है, सरपास किया है। कश्मीरी रहनुमा मिसाल मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए